दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉर्म वैलिडेशंस HTML के थ्रू हम कर सकते हैं और बेसिकली HTML फॉर्म वैलिडेशन क्या चीज़ है। तो दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो वॉच कीजिए और लास्ट में वीडियो के बारे में अपनी राय देना न भूलिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की खबर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसके रिलेटेड मैंने कुछ पहले से एडवांस में कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे टाइप कर रखा है जो हमारे वीडियो में यूज़ होंगे, जिसमें हमारे पास कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स फॉर्म वैलिडेशन के रिलेटेड हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है जिसमें जस्ट फॉर्म वैलिडेशन बाय डिज़ाइन वेबसाइट चैनल रखा हुआ है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे पहले एक इनपुट फॉर्म डिज़ाइन करते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट्स की मदद से। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उसको करने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। उसके बाद आगे उसकी जो फॉर्म वैलिडेशन वगैरह होगी उसकी स्पेसिफाई करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से फॉर्म की वैलिडेशन वगैरह कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तब तक मैं ये फॉर्म वगैरह डिज़ाइन कर दूँगा। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। तो चलिए चलते हैं कि आया किस तरह से फॉर्म वैलिडेशन काम करता है और हम किस तरह से अपने फॉर्म के जो इनपुट्स वगैरह हैं उसको वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन को चेक करने से पहले मैं आपको कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता चलूँ कि जो हमारे फॉर्म वैलिडेशन में रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वायर्ड, और इन तमाम जो टर्म्स है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ उसके बिल्ट इन फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे देखें जो मैं यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन किया, इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम के लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफ़ाइन किए, ईमेल के लिए ईमेल डिफ़ाइन किए और पासवर्ड के लिए पासवर्ड डिफ़ाइन किए। तो ये एक तरह से ख़ुद ही जो है फॉर्म की वैलिडेशन कर रहा है। वो किस तरह से, वो कुछ इस तरह से कि अगर मैं मिसाल के तौर पर पासवर्ड में कुछ भी इंटर कर लूँ तो ये आप देख रहे हैं कि इसको एज अ पासवर्ड शो कर रहा है, यानी वो अपने जो कैरेक्टर्स जो आप टाइप कर रहे हैं उन्हें हाइड कर रहा है। तो ये एक तरह की वैलिडेशन बाय फॉर्म ऑटोमेटिकली हो रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ईमेल इंटर कर लूँ तो
ये देख रहे हैं आप, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमें आप बखूबी जानते हैं कि जब आप ईमेल वगैरह इंटर कर रहे हों तो उसमें @ का जो सिंबल है उसे मस्ट है कि मेंशन करें। जब तक मैं यहाँ पे @ मेंशन ना करूँ तब तक वो उसे एरर शो करेगा। मैं दोबारा करके ट्राई करता हूँ। जस्ट ये लिखने के बाद सबमिट, तो आप ये देख रहे हैं एरर मैसेज शो कर रहा है। यानी ये एक तरह की ऑटोमेटिक फॉर्म वैलिडेशन यानी बिल्ट इन वहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद अब आते हैं कि हम एक्स्ट्रा किस तरह से इसमें फॉर्म वैलिडेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वायर्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपका जो डेटा फॉर्म है वो एक्सीड कर जाता है 1 पेज या 2 पेजेस पे, तब आप हो सकता है यूज़र बाज़ जो इनपुट फील्ड्स हैं उनको बगैर फिल किए आगे स्किप कर जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि जो फील्ड्स हैं उन्हें फिल यूज़र कर ले वाइल डेटा फॉर्म सबमिशन। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, रिक्वायर्ड फील्ड जो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है इनपुट, उसे यूज़ करना होगा। उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वो जो इनपुट है वो मस्ट यूज़र इनपुट कर ले, तो वहाँ पे आपने जाके रिक्वायर्ड कीवर्ड टाइप करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है यूज़र मस्ट है कि उसे वो यहाँ पे अपना नाम टाइप कर ले, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड मेंशन कर लूँगा। रिक्वायर्ड, जैसे ही रिक्वायर्ड के बाद मैं सेव कर लूँ और अगर यहाँ पे बगैर नाम के अगर मैं सबमिट करना चाहूँ तो आप ये देख रहे हैं प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो ये यहाँ पे हमें एरर मैसेज शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है। तो यहाँ पे आप नाम वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी फील्ड है डिसेबल्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कोई इनपुट सिर्फ यूज़र को शो ऑफ करने के लिए हो, जैसे कि कोई कमेंट वगैरह हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप, या यहाँ पे टेक्स्ट एरिया अगर मैं डिफाइन कर लूँ तब होगा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन हुआ है। अगर मैं इसको डिसेबल कर लूँ यहाँ से कुछ वैल्यूज़ लिखने के बाद, प्लेस होल्डर दिस इज़ ओनली फॉर रीड, यू कैन नॉट मेक चेंजेस है, और यहाँ पे पहले इसको ब्राउज़र पे शो कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ इसको डिसेबल कर लूँ तो यहाँ पे डिसेबल लिख लूँगा, तो ये आप देख रहे हैं इस पे हम ना इसकी साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है उसको कॉपी या डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये है फंक्शन डिसेबल का। यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। तो ये था हमारे पास। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म की जानिब, जिसमें हमारे पास है मैक्सिमम। मैक्सिमम से पहले मैं आपको साइज़ का बताता हूँ कि साइज़ किस तरह से काम करता है। अगर मैं यहीं पे साइज़ डिफ़ाइन कर रिक्वायर्ड्स आगे साइज़, तो आपको यहाँ पे कुछ साइज़ डिफ़ाइन करना होगा जितने वो यूज़र कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 30 कर लूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कि 30, अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ सॉरी ये शायद सेव नहीं हुआ है। साइज़ 30 यानी उसकी 30 मिनिमम उसकी विड्थ होगी। अब आते हैं हम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ की जानिब। मैक्सिमम क्या काम करता है फॉर्म वैलिडेशन में। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिखूँ कैरेक्टर्स 15 या लिख देता हूँ 10, तो मैक्सिमम ये करेगा कि अगर किसी का नाम 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होगा तो वो पहले 10 कैरेक्टर्स को लेगा, उसके आगे कोई इनपुट वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होगी। मैं शायद यहाँ पे गलत फील्ड पे कर रहा हूँ।
नहीं कर रहा, शायद कोई गड़बड़ेशन वगैरह यहाँ पे आ रही है। ओके, ये जो मैक्सिमम वाला जो हमारे पास टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के साथ काम करता है। मैं यहाँ पर अगर मैक्सिमम लिखूँ और 10 कर दूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टेड कामास के अंदर रखना भूल गया इनको। इन्वर्टेड कामास के अंदर रख के अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एरर शो कर रहा है शायद, जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। सॉरी, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10। अब होगा ये कि मैक्सिमम 10 के अबोव हमारे पास कैरेक्टर इनपुट नहीं हो सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं 10 से ऊपर लिखना चाहूँ तो भी कुछ टाइप नहीं हो रहा। इसी मैक्सिमम लेंथ को मैं यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ टेक्स्ट में भी। अगर टेक्स्ट में भी कर लूँ तो यहाँ पे भी 10 से ऊपर में कुछ टाइप नहीं कर रहा है। इसी तरह मिनिमम लेंथ होती है हमारे पास, इसी को मैं मिनिमम पे भी ले जाता हूँ। मिनिमम लेंथ 5, यानी 5 से नीचे कुछ नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही सबमिट कर दूँ 3D के बाद, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ लेंथ इन दिस टेक्स्ट टू 5 कैरेक्टर्स आर मोर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 5 कैरेक्टर्स से अबोव होना चाहिए और 10 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। जैसे अगर मैं 4 भी कर लूँ 4, तब भी ये हमें एरर शो करेगा। ये आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको 5 पे कर देता हूँ ये एरर शो नहीं करेगा और सबमिट हो जाएगा। तो ये था इसकी मैक्सिमम मिनिमम लेंथ की प्रॉपर्टी। अब आती है हमारे पास एक रीड ओनली प्रॉपर्टी। ये भी उसी डिसेबल की तरह काम करती है। अगर मैं इसको रीड ओनली कर लूँ तो इस पर हम किसी तरह की चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। कौन सी प्रॉपर्टी पे रीड ओनली अप्लाई की है, टेक्स्ट पे। तो ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट पे मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये रीड ओनली हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो ये आप देख रहे हैं लिख पा रहा हूँ। ये होती है रीड ओनली, यानी वो जस्ट यूज़र को शो ऑफ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है ऑटो फोकस। आप चाहते हैं कि जैसे ही ब्राउज़र लोड हो तो कोई चीज़ ऑटो फोकस हो जाए। जैसे कि इसी नाम को ही ऑटो फोकस कर लेते हैं। तो होगा ये कि जैसे ही मैं ब्राउज़र, तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस हो रहा है कि कर्सर जाके वहीं पे इंटर हो रहा है। इसको कहा जाता है ऑटो फोकस। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म की वैलिडेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कुछ फंक्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपने फॉर्म वैलिडेशन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डिस्प्ले डिस्प। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्फर्म आर यू श्योर टू सबमिट। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यूज़र जो है बटन पे क्लिक कर लेगा तो ये कंफर्म बॉक्स शो कर देगा कि आया वो यूज़र कंफर्म है कि वो सबमिट करना चाह रहा है या नहीं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ऑन क्लिक डिस्प फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप
तो आप ऊपर यहाँ पे ब्राउज़र में देख रहे हैं कि आर यू श्योर टू सबमिट, ओके या कैंसिल। कैंसिल मतलब नो, वो सबमिट नहीं होगा डेटा। अगर ओके कर लेगा तो डेटा सबमिट हो जाएगा। तो हमने आज की वीडियो में ये देखा कि किस तरह से आप अपने फॉर्म की वैलिडेशन कर सकते हैं HTML के थ्रू, कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी प्री डिफाइंड जो हमारे पास HTML वैल्यूज़ या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।